हेलो एवरीवन, पहुंच गए हैं हम काउंटडाउन टू रिचेस की सीरीज़ के डे 11 पर। आज का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। आपको ग्रेटिट्यूड देना है हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो। आप कहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास आँखें हैं, यही आँखों के लिए कोई और तरस रहा होगा। आपके पास पैर है, हाथ है, आप सांसें ले रहे हो आसानी से, आप वॉशरूम जा सकते हो आसानी से, आप खुद से खाना ले सकते हो, आप खाना पका सकते हो, आप चल सकते हो, आप पढ़ लिख सकते हो। ये भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है। बहुत कुछ है, आपके पास पानी है पीने को, आपके पास आपका अच्छा सा करियर है, आपके पास रिलेशनशिप हो सकता है। जो भी है, हर किसी को आपको ग्रेटिट्यूड देना है आज से। एक लाइन है कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे लिया जाएगा। अब आप सोचोगे ये तो गलत है, इसका मतलब होगा कि अमीर और अमीर बनते जाएंगे और गरीब और गरीब बनते जाएंगे। मगर ये लाइन कुछ और कहती है। अगर आप ठीक से देखो तो इसका मतलब निकलता है, इसका आंसर है ग्रैटिट्यूड। अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड है तो आपको और दिया जाएगा, और आपके पास नहीं है तो जो है वो भी छीन लिया जाएगा। आपके पास अगर कोई थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, वो भी आपकी सोच से ही आप अट्रैक्ट करते हो। तो आप क्या कहते हो, लाइफ अनफेयर है मेरे साथ, ऐसा ही होता है, गलत हो रहा है मेरे साथ, कितनी प्रॉब्लम्स पड़ी है। आपका पूरा फोकस होता है नेगेटिविटी पे कि मेरे साथ ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। आप और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हो और फिर कहते हो कि मेरे साथ सब गलत हो रहा है। जो भी हो रहा हो उसमें कुछ तो पॉजिटिविटी होगी ना, वही पॉजिटिविटी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। आपको एक लाइन बोलनी है कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मनी। मेरे पास जितने भी पैसे हैं उसके लिए थैंक यू। ये टास्क मैं बुक का बता रही हूँ, अपने हिसाब से हम करेंगे। इसमें बताया पहले तो आपको स्पेसिफिकली हम इस बार मनी पे काम कर रहे हैं ना, तो मनी के लिए हम ग्रेटिट्यूड देंगे। उठते ही हमें थैंक यू, मेरे पास जो भी पैसे हैं उन सब के लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। ऐसा थैंक यू फॉर ऑल द मनी, इतना ही बोलो। और फिर 10 रैंडम चीज़ें जो भी आपके दिमाग में आ रही है, जो भी आपने पैसे से खरीदी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल के लिए थैंक यू, फ़ैन के लिए थैंक यू, इस घर के लिए थैंक यू, वाटर बॉटल के लिए थैंक यू, पेन के लिए थैंक यू, बुक के लिए थैंक यू। ऐसे कोई भी 10 चीज़ों के लिए आपको डेली ग्रेटिट्यूड देना है सुबह उठते ही। ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही आसान और कमाल का तरीका है मैनिफेस्टेशन का। ग्रेटिट्यूड से मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ। मतलब मैं जब भी ग्रेटिट्यूड देती हूँ ना किसी भी चीज़ के लिए, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। मेरे केस में तो ऐसा होता है, आप कर लो, आपके साथ भी ऐसा होगा। जो भी आपको चाहिए ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दो। मतलब दिल से थैंक यू बोलना है। मुझे ना भृंगराज का प्लांट चाहिए था, और भृंगराज ऐसे कहीं भी नहीं मिलता है। भृंगराज को केशराज भी कहा जाता है, और इसे देखकर कोई भी कहेगा कि ये रोड साइड पर कहीं पर भी उगने वाली घास फूस है, तो किसी को भी इसका मतलब नहीं पता कि इसका बेनिफिट्स क्या है। और मैं जब पहले घर में रहती थी ना, हम दूसरे घर में किराए पर रहते थे, तो वहाँ पर मैंने लगाया हुआ था। उसे भी मैंने कैसे जब मुझे पता चला कि भृंगराज कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए, तो मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टा पर। उसमें क्या था कि उस वीडियो में उस लड़की ने बताया था कि ये आप क्या कहेंगे कि मैं नाली से क्या उखाड़ रही हूँ, मगर आपको मैं बताती हूँ कि ये भृंगराज है। ऐसा उसने कहा, तो मुझे वो अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ठीक से उस वीडियो को देखा, और फिर ठीक से नहीं दिख रहा था कि भृंगराज के पत्ते कैसे होते। मैं गूगल पर गई, ठीक से सर्च किया, और एक एक पत्ता देखा उसका। उसके फूल देखिए, वाइट कलर के फूल होते हैं। उसे अगर ऐसे दबाओ फूल को, पत्ते को, तो थोड़ी देर बाद वो ब्लैक हो जाता है। ऐसा सब मैंने ध्यान से देखा, और मतलब मैं कुछ सोचा नहीं कि इमेजिन नहीं किया कि मैं तोड़ रही हूँ वगैरह। एक तो पहले से वो वीडियो देखा था जिसमें से उस लड़की ने नाली की मतलब नाली से नहीं, मगर उसके किनारे से। भृंगराज क्या होता है, वो पानी वाली जगह पे उगता है, ज़्यादा नदी किनारे हो गया, या फिर जहाँ पर ओलावा, मतलब पानी ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर उगता है वो। तो वो नाली किनारे हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने बस वो वीडियो तो दिमाग में था ही, यार इसको कितनी आसानी से मिल गया इतना आयुर्वेदिक प्लांट। तो फिर मैं ठीक से देखने लगी कि ये कितना अच्छा है, क्या है सब कुछ। और फिर देखा और अच्छा लगा मुझे, और फिर मैं भूल गई कि यार बढ़िया है ये तो। और पहले से मुझे आयुर्वेदिक चीज़ों का तो शौक है, मैं घर पर बनाती रहती हूँ। खुद की सोप हो गई, खुद का शैम्पू घर पर बनाती हूँ। तो मेरा कैसा होता है कि कुछ भी आयुर्वेदिक मैंने
देखा तो मुझे एक्साइटमेंट रहती है कि अब बनाना है खुद के लिए। ऐसे ही जटामासी की भी स्टोरी है। जटामासी भी एक आयुर्वेदिक हर्ब होता है जो बालों के लिए यूज़ होता है। तो फिर मैंने बस देखा और भूल गई। हाँ, सोचा कभी ऑनलाइन मिला तो देख लूँगी, या फिर ड्राई तो आता ही है। तो फिर हुआ ये कि मैं मम्मी को योगा से लेकर आ रही थी सुबह तो क्या हुआ, थोड़ी देर हो गई मुझे, तो मम्मी पहले से आ गई। तो फिर मैंने टर्न लिया उस घर से और देखा, और टर्न लिया तो मेरी नज़र गई और मैंने देखा। मैंने कहा क्या ये भृंगराज है? तो फिर मम्मी बोली चुपचाप घर चल, कुछ भी देखती रहती है, नाली किनारे जहाँ पेड़ दिखाने की उखाड़ लिया, चल घर। मैंने घर आकर सर्च किया तो सेम भृंगराज। और स्टोरी भी देखो, मैंने मैनिफेस्ट कैसा है देखो, आप किसी भी चीज़ पर अगर ध्यान लगाते हो और हैप्पी रहते हो, कोई सेकंड थॉट नहीं होता कि ये मुझे चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा, बस हैप्पी हो और खुशी से देख रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और सेम वैसे ही मैनिफेस्ट हुआ, मुझे भी नाली किनारे ही मिला था वो। फिर मैं लेकर आ गई, ऐसे मिला था मुझे भृंगराज। तो फिर अब हमने खुद का घर ले लिया है, और ये भी मैंने ग्रेटिट्यूड से मैनिफेस्ट किया है, उसकी भी स्टोरी मैं बताऊंगी आपको। तो फिर यहाँ पर आ गई और फिर मैंने सोचा चलो भृंगराज तो नहीं है, बाकी तो है, हमारे आंवला है, तो वो भी सुपर फूड है, तो वही लेना लगी। फिर से एक वीडियो आ गई भृंगराज की, तो वो तो मुझे फिर वो रेमेडी बनानी थी, और मार्केट से कहाँ लेके आए, केमिकल भी हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा फिर से मैनिफेस्ट करते, तो मैंने क्या किया, फिर से गूगल पर गई और फोटोज़ देखने लगी कि मेरे पास है, आया है, मैं लगा रही हूँ ऊपर। बस एक ही बार में मैंने और भूल गई। और हुआ ये कि जब मैं बाहर मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो कॉलोनी में ही हमारी, जहाँ से मैं रोज़ गुजरती हूँ, वहीं पर मेरी नज़र पड़ी और वहाँ पे था भृंगराज। देखो, जैसे ही मैं बस ग्रेटिट्यूड देती थी, हैप्पी होती थी कि मेरे पास भृंगराज लगा हुआ है, बस एक ही लाइन में, और मुझे मुंह मिल गया। डेली वही था, मगर मेरी नज़र कब, मुझे लगा था यार बस वहीं पर मिल सकता था जहाँ मुझे अचानक से मिला था, अब कहाँ मिलेगा। और जब से मैं ग्रेटिट्यूड देने लगी हूँ ना भृंगराज के लिए, मुझे हर जगह भृंगराज दिखाई दे रहा है। मतलब कितनी कमाल है। देखो, ये मैजिक होता है ग्रेटिट्यूड का। ऐसा मुझे कुछ भी चाहिए होता है ना, मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड देती हूँ। अब हम नई जगह शिफ्ट हुए हैं, तो मुझे प्लांट का शौक है, तो मुझे करी लीव्स चाहिए थी, और फिर फ़िलहाल मैं लॉन्ग हेयर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे करी लीव्स चाहिए थी। और यहाँ पर ना करी लीव्स मिलना मुश्किल है। मतलब क्या होता है, लोग होते हैं ना, कुछ होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते ऐसे कि हमारे पास है तो हम किसी को नहीं देंगे, ऐसे कुछ। तो मैंने क्या किया, जो भी मुझे बोला ना करी लीव्स, मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड देने लगी। तो अब ऐसा होता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मुझे ला कर दे देता है। आप देखो, आप किसी के घर पे जा रहे हो तो आप उसे करी लीव्स गिफ्ट में दोगे नहीं ना, क्योंकि आपके घर में लगा है तो आप दिन। लेकिन मुझे करी लीव्स गिफ्ट में मिलता है। उस दिन हमारी रिश्तेदार में से एक मामी, हमने उनको मामी माना हुआ, वो घर पे आई और वो करी लीव्स लेकर आई। मम्मी कहीं पे भी जाती है तो उनकी फ्रेंड्स जो है वो उन्हें दे देती है कि अच्छी करी लीव उगी है पेड़ पर, तो आप लेके जाइए। मम्मी लेके आती, मतलब हर जगह से मुझे करी लीव्स मिलता है। ऐसे काम करते हैं ग्रेटिट्यूड, कुछ नहीं करना, बस थैंक यू बोलना है कि थैंक यू फॉर भृंगराज प्लांट, थैंक यू फॉर करी लीव्स, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर वाटर बॉटल, जिसकी। और मैंने घर कैसे मैनिफेस्ट किया मैं आपको बताती हूँ। हम पहले किराए से रहते थे, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, रूम्स नहीं मिलते थे, तो हमें उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा, हमें खुद रहने आना है। और तो फिर क्या करें, तो फिर हमने बहुत सारे रूम्स देखी। एक रूम में हम शिफ्ट हुए, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी। हमारा सामान है 5 रूम में शिफ्ट होने वाला, हमें वहाँ पर सिर्फ 3 रूम में शिफ्ट होना पड़ा। वो भी इतनी छोटी 3 रूम कि यहाँ की एक रूम की वहाँ पे 3 हो रही थी, इतनी छोटी रूम। फिर भी मैंने तब ग्रेटिट्यूड दिया कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये रूम हमें मिली। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मिलती है। और घर मालिक, मतलब घर के जो मालिक थे, वो चाची आंटी जो भी बोलो, वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी मैं ग्रेटिट्यूड देती थी कि इससे भी बुरे लोग होते हैं, ये अच्छी है। इतना ग्रेटिट्यूड देती थी। विद इन 1 मंथ, जहाँ पे हमें रूम नहीं मिल रही थी, 4 रूम का ब्लॉक खाली हो गया, सिर्फ ग्रेटिट्यूड की वजह से। 1 मंथ में हो गया खाली। और जब वो 4 रूम भी हमें छोटी ही पड़ रही थी, वो रूम भी छोटी थी, मगर पहले वाले से अच्छी वाली थी।
उसमें भी मैंने ग्रेटिट्यूड दिया कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस रूम। कोई भी घर में आता था तो कहता था कि ये अच्छा नहीं है, आपका सामान बस बैठ नहीं रहा है, बहुत ही छोटा हो गया। तो मैं कहती थी कि नहीं यार ऐसा नहीं बोलना, इसी घर ने हमें सहारा दिया है। मतलब मैं नेगेटिव भी नहीं बोलने देती थी, क्योंकि जिसने हमेशा हम कैसे नेगेटिव बोल सकते, तो वो कैसे मैनिफेस्ट, मेरे माइंड में भी नहीं था कि मुझे घर वगैरह मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि मुझे पता था फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है हमारी। फिर भी मैं ग्रैटिट्यूड दिल से मैं थैंक यू थी कि यस मैं वहाँ पर जब मैं थे, हम जब 3 रूम में थे ना, वहाँ पर ना मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही थी ना कुछ नहीं, मैं कर ही नहीं पा रही थी, इतनी अड़चन हो रही थी वहाँ पर। तो बस मैं थैंक यू थी कि यस ये तो मिल गया, वरना ये भी नहीं मिल पाता था, कितनी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो फिर मैंने बस ग्रेटिट्यूड दी, थैंक यू सो मच कि ये 4 रूम के लिए, थैंक यू सो मच ये 4 रूम के लिए। और बिलीव मी, हाँ मुझे पता है हमारे पास सिर्फ मतलब दूर दूर तक किसी के माइंड में नहीं था कि हम घर ले पाएंगे, क्योंकि पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर रियलिटी बताओ नहीं थे। बस पता नहीं कहाँ से कैसे क्या हुआ, पैसे का इंतज़ाम हो गया, ये घर हमने ले लिया, यहाँ पे बहुत सारी सुविधा है और जैसा चाहिए था वैसा ही है। बहुत सारी जगह है, मेरे प्लांट लगाने के लिए मुझे जगह है। 5 रूम से, वो भी इतनी बड़ी बड़ी है ना कि एक रूम में 3 रूम आ सकती है, उनकी 3 इतनी बड़ी रूम्स है। मुझे मेरे सेपरेट रूम मिल गए जिसमें मैं यूट्यूब्स के लिए वीडियो बना सकती हूँ। किचन जैसा चाहिए वैसा है। और मतलब ये घर पहले वैसा नहीं था और पैसे की भी दिक्कत थी, फिर भी हमने ये घर भी लिया, इसको ठीक भी किया हमारे हिसाब से, और हम रहने भी आ गए बस ग्रेटिट्यूड की वजह से। मैंने कोई एक्स्ट्रा मंत्रा चैंट नहीं किया घर के लिए, ना कोई एक्स्ट्रा टेक्निक की है, बस ग्रेटिट्यूड था। ग्रेटिट्यूड था और थैंक यू बोलती थी कि जिस भी आप यूनिवर्स को मानते हो, भगवान को मानते हो, उनको थैंक यू कहती थी कि थैंक यू, मैंने मेरी लाइफ, मेरे फैमिली की लाइफ आपको सौंप दी है, यूनिवर्स आपको सौंप दी है। जो भी मैं एंटिटी को मानती हूँ, देवता को मानती हूँ, उनको कहती थी और थैंक यू बोलती थी। आप जो भी करोगे, आप जो भी करोगी अच्छा करोगी, यही बोलती थी। और ग्रेटिट्यूड बस 4 मंथ में हमारा घर हुआ है। इतना पावर है ग्रेटिट्यूड में, और इस भी घर के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे कितनी दिक्कत होती थी। इतनी पावर है ग्रेटिट्यूड में, इतनी पावर है। आप बस एक दिन के लिए ग्रेटिट्यूड करके देखो, आपको वो मल्टीप्लाई ही मिलेगा, ज़्यादा होकर ही मिलेगा। किसी के लिए भी ग्रेटिट्यूड दो आप। तो बस यही कहना था ग्रेटिट्यूड के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगी। थैंक यू।